वीडियो में हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में बहुत ही कम भारतवासी जानते हैं, उसके बलिदान के बारे में, जिनका बलिदान जो है वो सर्वोपरि है। उनका जो बलिदान है उसी की वजह से यदि आज हम भारत हमारा स्वतंत्र है तो उनका कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज बात करेंगे 28 मई सन 1883 में जिनका जन्म हुआ, वीर सावरकर के बारे में, विनायक दामोदर सावरकर जी के बारे में बात करेंगे। आज जानेंगे कि कैसे उनके क्या क्या बलिदान थे और किस तरीके से उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में हमारे देश की सहायता की, और किस तरीके से उन्होंने कितनी कठिन परिस्थितियों का सामना किया, और किस तरीके से साथ ही साथ जो डिस्पैरिटी, डिस्क्रिमिनेशन थी, इनइक्वालिटी थी हमारे देश में, उसको भी ख़त्म करने का प्रयास है। किस तरीके से गांधी जी और सावरकर जी के मतों में अंतर था, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वीर सावरकर। वीर सावरकर जी ने बैरिस्ट्री की पढ़ाई मैडम कामा की सहायता से पूरी की लंदन में ही उन्होंने, जब वो एक समय पे जब वो लंदन की लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने खड़े थे तो उस समय उनके जो टीचर थे वो आए, वो भी इंडियन थे। उस समय वहाँ पर एक इंडियन ट्रस्ट चलता था जहाँ पर जो इंडियन लोग हुआ करते थे वो वहाँ पर पढ़ा करते थे बैरिस्ट्री की पढ़ाई, जैसे गांधी जी ने बैरिस्ट्री पढ़ी थी। तो वीर सावरकर ने कहा कि मेरी लड़ाई तो इसी पार्लियामेंट से है जिससे मैं आज लड़ रहा हूँ। तो वीर सावरकर क्या क्या करते थे, वो थे तो छोटे कद के थे, अपना शरीर में बहुत बल था, पर उनकी उनकी मानसिक गतिविधियाँ थी वो तो आसमान बहुत ही आगे थी। जिस तरीके से उन्होंने अपनी लेखनी के जरिए ही लोगों के अंदर वो आक्रोश पैदा कर देते थे। उतना आक्रोश तो जल्दी कोई नहीं पैदा कर सकता, इतना आक्रोश वो मात्र लिख कर पैदा करते, जिस कारणवश उन्होंने कई सारी किताबें छापी और ब्रिटिश सरकार को कहीं ना कहीं लोगों को आईना दिखाना चाहा उस समय पे, किस तरीके से बाहर के देशों में लोग विद्रोह कर रहे हैं और हमें भी उसके लिए करना चाहिए। तो इसी तरीके से वीर सावरकर जी को इसी केस के अंदर की वो जो चीज़ आ रहा जाता, मतलब ब्रिटिश सरकार के खिलाफ चीज़ें कर रहे हैं और कहीं ना कहीं गलत चीज़ों को छपवा रहे हैं, जिस कारणवश उनके वहाँ जो परिवार उनका रहता था भारत में, जब वो लंदन में थे तो उनका एक बेटा था, उनकी पत्नी, उनकी भाभी माँ, उनके भैया भी उनके साथ ही क्रांतिकारी थे, और उनकी भाभी माँ को और उनकी माता श्री को भी घर से निकाल दिया गया, उनके घर को सील कर दिया गया था। उनका छोटा बच्चा था वो भी मर गया था इसी बीच में। घर पानी बरस रहा था और ब्रिटिश सरकार आई और उनके घर पे ताला मार के चली गई। फिर उसके बाद जब सावरकर जी भारत वापस लौट कर आए तो वहीं से उनको काला पानी की सज़ा दे दी गई, और जेल में उनके साथ जो अत्याचार हुआ वो मैं मुख से वर्णन नहीं कर सकता, मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे ये बताने हेतु कि किन कठिन परिस्थितियों का वीर सावरकर जी ने सामना किया। उन्होंने 30 पाउंड तेल निकाला करते थे, 3 पाउंड नारियल के छिलके छीला करते थे। वो प्रताड़ना उस समय पे दी जाती थी अंग्रेज सरकार द्वारा क्रांतिकारियों की, कि वो मुख से वर्णन करने लायक नहीं है। इस तरीके से थे हमारे वीर सावरकर। एक बार गांधी जी और वीर सावरकर जी का वार्तालाप हुआ, गांधी जी से मिले वीर सावरकर, तो दोनों के मतों में कहीं ना कहीं मतभेद आया। वो कह रहे थे कि हाथ पे हाथ रखे रहेंगे तो ऐसे थोड़ी होगा, गांधी जी कहते थे कि नहीं, अहिंसा की लड़ाई लड़ेंगे। तो ऐसे ही मतभेद में फिर उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी से मिले वीर सावरकर जी, और बाद में कहीं ना कहीं जब उनको काले पानी की सज़ा से छूटा गया, परंतु अंग्रेजों ने ये किया कि उन्हें मात्र एक ही जगह पर रखा जाएगा, वहाँ से वो कहीं आ जा नहीं सकते, आज़ादी नहीं थी। बाद में इस चीज़ें भी सही हो गई, और कहीं ना कहीं वीर सावरकर जी ने हरिजनों के लिए बहुत बड़ा काम किया है। जिस तरीके से पहले क्या होता था कि इनइक्वालिटी जैसी चीज़ें हुआ करती थी, मंदिरों में जाने नहीं दिया जाता था छोटी जातियों को, तो वीर सावरकर ने इसके खिलाफ भी आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि भले ही चीज़ें वर्ण अलग अलग हैं परंतु हम सब कहीं ना कहीं एक हैं और सबको अधिकार है ईश्वर की आराधना करने के लिए, तो मंदिरों में जाने का अधिकार उन्होंने दिलाया। इसी पे गांधी जी और वीर सावरकर जी का मतभेद था। गांधी जी कहते थे जो वर्ण है, मतलब क्षत्रिय, ब्राह्मण और शूद्र का, ये सही है इस सिस्टम, लेकिन कहीं ना कहीं सावरकर जी को सारी चीज़ें नहीं पसंद आती थी। तो आज यदि सावरकर जी जैसे वीर योद्धा, सोशल रिफॉर्मर्स हमारे बीच ना होते तो शायद आज हमारा देश आज़ाद नहीं होता। आज की इस वीडियो में इतना ही। स्वर्गीय वीर सावरकर के चरणों में सत नमन। जय हिंद, जय भारत।